इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का इल्जामात पर मबनी खत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। हाई कोर्ट जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम आयद किया था। अदलिया के काम में मुदाखलत की तहकीकात और जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज के मुदाखलत का भी जिक्र। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा। जस्टिस सरदार इजाज, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत भी शामिल। ये जजमेंट इन प्रेशर में दिए गए हैं, इनकी कोई लीगल वक़्त नहीं रही और हम सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि इनकी इंक्वायरी करो, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, इसको डीपली देख लो, वो इकदाम किए जाएं जिससे अदलिया के इंडिपेंडेंट एक मरतबा फिर इंश्योर हो सके। हम इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह थ्रू आउट उनके साथ रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि इस मैटर के लिए लार्जर बेंच आज ही कंस्टिट्यूट किया जाए और इस लेटर को अवाम के सामने लाके कल से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच इसकी हियरिंग शुरू करे। पीटीआई का हाई कोर्ट जजेस के खत पर लार्जर बेंच बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट आज ही खत पर ओपन जुडिशियल इंक्वायरी का ऐलान करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस पर खिलाफी कानून प्रेशर डाला गया। खत में लिखा गया कि मुदाखलत एक किस्म के सियासी केस में हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। खत में वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि निशाना सिर्फ बानी पीटीआई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसीज के नहीं, जजेस के मुहासबे का फोरम है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में 5 साल तक एक लफ्ज न बोला। अब इन लोगों की ज़मीर अचानक क्यों जाग गए? धमकियां देने वालों को सजा देने का इख्तियार खुद इन जजेस के पास था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजेस के खत पर तबसरा। यादें माजी अजाब है या रब। ख्वाजा साद रफीक का जजेस के खत पर तंजिया रद्द अमल। कहा सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत का इल्जाम। जजेस की हिमायत में इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार आमने सामने। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से इंक्वायरी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया जारी। अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आना निज़ाम अदल, इंसाफ और मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों की कोई मुदाखलत नहीं। अदलिया होश के नाखून ले। जजेस की हैसियत मुतनाज़ हो चुकी। सूरत हाल क्लियर होने तक इन्हें काम नहीं करना चाहिए। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का मुतालबा। ओहदेदारों का कहना है कि हुकूमत पाक अफवाज के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बिल लाए। फौजी अदालतें 9 मई वाकयात के मुल्जिमान का फैसला करें तो बेहतर है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कम, पाकिस्तान में 58% तक बढ़ गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दहशतगर्दी और मुआशी जंग लड़ रहे हैं। सानिहाई शांगला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुश्मनों ने पाक चीन लाजवाल दोस्ती पर हमला किया। वो नहीं चाहते दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत हों। घिनौने फेल में मुलव्वस मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चीनी सफीर ने इजहार यकजहती पर सदर जरदारी का शुक्रिया अदा किया। सी पैक समेत दीगर मंसूबों के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का भी इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म। वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ, सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान और विफाकी वज़रा की शिरकत।
वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम वसाइल को बुरुए कार लाते हुए मुकम्मल मुश्तरका तहकीकात की जाएं। दहशतगर्दी एक बैनुल-अक़वामी खतरा है। पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए मुल्क दुश्मनों ने दहशत को हथियार बनाया है। पाकिस्तानी अवाम और मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों के मुकम्मल खात्मे तक लड़ेंगे। सिपा सालार पुरआज़म जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कार्रवाई करेंगे। कौम ने पाकिस्तान की मुखालिफिन की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। पिछली 2 दिहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। दुश्मनों ने एक बार फिर रियासत और पाकिस्तानी अवाम की लचक और हौसले को कम समझा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। हुकूमत का सानिहा शांगला पर JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। दुख की घड़ी में चीनी अवाम के साथ हैं। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। चीनी कौम और क़यादत के लिए हमारे बहुत मुस्बत जज्बात हैं। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। शांगला में दहशतगर्द हमले की वीडियो भी सामने आ गई। मुकदमा CTD थाने में दर्ज। चीन का पाकिस्तान से शांगला हमले के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा लेन जियोर ने कहा है कि दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद चीनी एहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी। नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज की मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत महकमा लाइफ स्टॉक का भी इजलास। कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेशन और टैग वाला मवेशी लाने पर इत्तेफाक। चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इक़दाम। शहरियों को खूनी डोर से बचाने के लिए मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड लगाने की मुहिम का आगाज। मरियम नवाज के ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी करने की हिदायत। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी शामिल। हुकूमती इत्तेहाद के मोहसिन नकवी भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। PTI के हामिद खान और राजा नासिर अब्बास भी सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान से 11 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्त पर नून लीग के सैयद नासिर, आगा शाह ज़ेब दुरानी, PP के सरदार उमर गोरगेच मुंतखब। नेशनल पार्टी के जान बुलेदी, ANP के एमल वली और आज़ाद उम्मीदवार अनवारुल हक काकड़ सेनेटर बन गए। टेक्नोक्रेट्स की सीट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और JUIF के मौलाना अब्दुल वासे मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर नून लीग की राहत जमाली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर बन गई। खैबर पख्तूनख्वा की ओपोजिशन जमातों को बड़ा रिलीफ। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ देने की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शकील अहमद ने 3 सवाल पूछे। क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहते? क्या मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबर से हल्फ नहीं लेना चाहते? क्या आप इन्हें टेक्निकल ग्राउंड पर आउट करना चाहते हैं? आउट नहीं करना चाहते, लेकिन असेंबली इजलास अभी हो नहीं सकता। वकील का ये मौकिफ। ओपोजिशन के वकील ने कहा कि सिर्फ हल्फ लेना है। 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शंस हैं, इसके लिए इजलास बुलाना जरूरी नहीं। PTI को इस्लामाबाद में 30 मार्च को जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, स्टेट काउंसिल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर अमल दरामद करा के जलसे की इजाजत दे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI के जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम, मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 66,547 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। महंगाई की सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 446 रुपए फी MMBTU इजाफे का मुतालबा किया। हुकूमत की आवाम को एक बार फिर बिजली का झटका देने की भी तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दायर। नेपरा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त पर कल समाअत करेगा। खबरदार, होशियार, आज से बादल बरसने को है तैयार। 31 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों, तेज हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब के बाज़ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान, अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम। न्यू न्यूज़ ने किया एहतमाम। सैयद मोहम्मद अहमद शाह बुखारी और मोहम्मद अहमद ज़ैनुल आबिदीन नूरी पहले क्वार्टर फाइनल में आमने सामने। सेमीफाइनल के लिए 17 कारी किस्मत आजमाएंगे।